फिर एक दूसरा पैर आगे, एक एक पैर से बारी बारी से कर लेते हैं ना ऐसे। दोनों पैरों का फिर आगे, दोनों पैर फिर दोनों हाथ हो जाती है। तो लेकिन ये 12 अभ्यास हाथों का, पैरों का, पेट का, पीठ का, पूरे शरीर का पूरा व्यायाम हो जाता है। बच्चों को भी करवाइए, आज शाम को बच्चों को भी कराएंगे। जो विद्यार्थी युवा शिविर है, कल करीब 40-50 हजार बहनें थी बहना शाम को, और फिर ये सुबह तो सब भाई बहन सब एक साथ आते। खैर, सूर्य नमस्कार सबको कितनी बार करना है? 10 से जो है बैठ जाओ। हाँ हाँ करो करो। चल अच्छा किया आपने। तो इसमें एक बात आपकी जानकारी के बता देता हूं कि योग में ऐसे तो योग की परंपराएं एक ही हैं, लेकिन उसमें कुछ थोड़ा बहुत क्रिया भेद कर देते हैं। जैसे कुछ थोड़े आसनों के पोस्चर में भी, जैसे भुजंगासन 4 तरह से किया जाता है, जैसे सर्वासन 4 तरह से किया जाता है, मर्कटासन 3-4 तरह से किया जाता है। ऐसे थोड़ा बहुत क्रिया भेद हो जाता है, और वो अलग अलग तरह की परंपराएं थोड़ी बहुत समाज में चल रही हैं। खैर, ऐसे सूर्य नमस्कार, फिर आसनों की परंपरा, जैसे वज्रासन है, इसको सब एक ही तरह से करते हैं। दोनों घुटने मिले हुए, हाथ दोनों घुटनों के ऊपर, एड़ियां बाहर, पंजे अंदर, खाने के बाद ऐसे बैठने। ऐसे बैठने से ही घुटने स्वस्थ रहते हैं, ये नाड़ियां दब जाती है पिंडली की। वज्र नाम की नाड़ी दबी, वज्र की तरह शरीर स्वस्थ हो गया, तो वज्रासन इसका नाम हो गया। खाने के बाद इसको कर सकते। देखो जितने भी कठिन आसन है, अब शीर्षासन है, सर्वांगासन है, ये खाने के बाद नहीं किए जाते। कपालभाति है, ये खाने के बाद नहीं किया जाएगा, लेकिन ये वज्रासन खाने के बाद कर सकते। जिनको मेंटल स्ट्रेस बहुत रहता है, डिप्रेशन है, वो खाने के आधे घंटे बाद अनुलोम विलोम कर सकते हैं, क्योंकि इससे पेट पर जोर नहीं पड़ रहा है। और अब जो आपको 12 आसन सबको कराते हैं ना, बहुत इजी है वो 12 आसन को सब कर सकते हैं। देखो आसनों में कितने आसन है, तो कोई कहते हैं 84 करोड़, कोई कहते हैं 84 लाख, कोई कहते हैं 84 हजार। और शास्त्र में परंपरा आसनानि तथावंत यावंत है जीव जाते, बोलो उतने आसन है जितने संसार में जीव जंतु हैं, इतने। तो उसमें हमने ये देखा कि एक आम आदमी के लिए कितना जरूरी है कि योग ना मेरा है, ना शिल्पा का है, ना किसी और किसी साथ। पूरी मुख्य अंदर चली जाती है ना, तो लीवर, स्प्लीन, इंटेस्टाइन, पैंक्रियास, यूट्रस, ओवरी, प्रोस्टेट में थोड़ा ज्यादा दबाव पड़ता है। पूरा मुठ्ठियां पेट के अंदर चली जाती है। फिर हाथ ऐसे रख दिए, फिर अब वक्रासन किया तो एक हाथ ऐसे डाला और फिर घूम गए ऐसे। एक ही तरफ रहो, घूमो बस, ऐसे घूम गए, कितना अच्छा होता है। शिल्पा बहन ने अपने शरीर को साधा हुआ है, तो इसलिए अच्छे से कर पाते हैं। अब बहुत अच्छा कर लेते हैं। और अब एक और आसन बैठ के, फिर शिल्पा बहन जी को ज्यादा नहीं करवाएंगे, पूरा करेंगे, पूरा करेंगे। अब
अब तो फिर करना ही पड़ेगा। दाहिना पैर नीचे, बायां उसके ऊपर, गोमुखासन, ये भी बहुत अच्छा है। इससे पूरी बॉडी की स्ट्रेचिंग भी होती, कंधों की। पैर ऊपर, वही हाथ ऊपर ले लिया, बायां पैर ऊपर है तो बायां हाथ ऊपर से ले लिया, दाएं पीछे से ले लिया और ऐसे पकड़ लिया, ऐसे। मुझे लगता है शिल्पा बहन को देख करके और भी दो कुछ बहनें नहीं भी कर रही थी तो और करने लग जाएंगे कि हमें भी फिट रहना है। सबको फिटनेस चाहिए ना, अच्छे फिगर चाहिए। अब फिटनेस सही है, अच्छे फिगर सही है, दूसरी ओर से अब एक तरफ से ऐसे किया तो फिर अच्छे जीवन के लिए आपको मैंने बोला था योग से कैसा जीवन मिलता है, दिव्य जीवन। तो कितना अच्छा है ना ये। तो ये चक्रासन और भुजंगासन ये भी बहुत अच्छे हैं। बटरफ्लाई तो हमने करवा दिया था बहन जी। हाँ, इससे फ्लेक्सिबिलिटी रहती है, पूरा शरीर हल्का होना चाहिए। उम्र के साथ स्टिफनेस बढ़ती है ना शरीर में, तो ये इससे क्या होगा, पेट, पीठ, कमर एकदम हल्के हो जाती है, पूरी बॉडी की स्ट्रेचिंग भी हो जाती है दोनों तरफ से। तो इससे ये पेट वेट के लिए भी बताया था आपको, कम करने के लिए 2 अभ्यास बैठ करके, ये ऐसे और फिर क्रॉस करके पैर छूने वाला, फिर आराम से कर लेते हैं। आज फुल योगा होगा। एक एक पैर से दोनों पर, कितनी इजी है ना। इसलिए हम 4 आसन बैठ करके, ये मकरासन, भुजंगासन, शलभासन लेट करके, इनकी माता जी वो हमारी भी बहुत भक्त है, करीब 13-14 साल पहले मिले थे हम लोग सबसे पहले लखनऊ में। तो इनकी माँ भी योग बहुत करती है, माता पिता। और माता पिता जब योग करते हैं तो बच्चों को भी योग के संस्कार मिलते हैं। तो चलो अब मकरासन और भुजंगासन, दोनों हाथ छाती के दोनों साइड में और श्वास अंदर भर के सामने से ऐसे उठ जाते हैं। ये अब तो सभी बहुत अच्छा कर रहे हैं, स्ट्रेचिंग हो जाती है बॉडी, पूरी स्ट्रेचिंग। ये स्पाइनल कॉर्ड के लिए, मेरुदंड के लिए, रीढ़ की हड्डी के लिए। आज एक्टर्स हो, क्रिकेटर्स हो, मॉडलिंग करने वाले लोग हो, खिलाड़ी हो, सब कर रहे हैं इसको। इतना बढ़िया है। थक जाए तो ऐसे माथे ऐसे रखा रहते आसन। फिर शलभासन में पैर पीछे से उठाते हैं, वो भी बहुत और करती है। बाकी सब सीधे लेट के मरकटासन करके दिखाओ, मैं देखो तो सही आपने कुछ सीखा है कि नहीं। मरकटासन का पहला अभ्यास, सबसे पहले सीधे लेट जाइए, दोनों पैर मोड़िए और दाहिनी तरफ पैर, बाईं तरफ गर्दन। मरकटासन का पहला अभ्यास। उत्साह के साथ किया करो, आपको ऐसा मन में नहीं रहना चाहिए मेरे से कैसा हो रहा है, मैं कैसे कर। और देखो मरकटासन का फिर दूसरा अभ्यास, एक पैर को उठाओ और सीधे कर दो पैर। अपने अपने शरीर के अनुसार आएगा, किसी का शरीर मोटा है, किसी का पतला है, किसी की बॉडी स्टिफ है, तो अपोजिट साइड में आप पैर को लेकर के जाए ऐसे। पर मरकटासन कितना अच्छा हो गया। पवन मुक्त आसन कर लीजिए, दोनों पैर मोड़ लीजिए, एक एक से भी कर सकते हैं, एक एक से या दोनों पैरों से। जब लेकिन एक पैर से करेंगे तो दूसरा पैर सीधा रहेगा ऐसे। ये सब बहुत अच्छा कर रहे हैं, झूल लीजिए, थोड़ा आनंद ले लीजिए, मसाज हो जाएगी कमर की पूरी ऑटोमेटिक। मुक्तासन, इससे एकदम रिलैक्स हो जाते हैं आप, बॉडी की स्ट्रेचिंग भी हो जाती है और अंदर से ना शरीर के अंग प्रत्यंगों को हम स्टिमुलेट करते हैं। मैंने एक सिद्धांत कहा था आपको, जागृति होती है आदमी। खैर, तो पवन मुक्तासन भी अच्छा किया। चलिए अब 3 अभ्यास बच गए लास्ट, जो आपको रोज करने हैं। एक एक पैर को बस थोड़ा प्रेरित करना पड़ता है आपको, एक एक पैर को उठाते हैं, नीचे लेके आते हैं और फिर एक एक पैर से बड़ा शून्य बनाइए। हाथ ऊपर होते भी पैर ऊपर है तो बहुत अच्छा लग रहा है, जरा करो ना एक बार। और जो स्वस्थ है वो दोनों पैरों से कर सकते। थोड़ा सा विश्राम करते हैं और ये 12 आसन तो सबको करने हैं, छोड़ने नहीं है। फिर मोटापा के लिए आपको 12 अभ्यास बताए, मेरुदंड के लिए तो
कपालभाति कितनी देर करते हैं शिल्पा जी? तो कपालभाति भी करती है बहन जी, थोड़ा करके दिखाओ। उस समय तो सब लेटे हुए थे, आप भी करो। देखो आपकी तरह ये भी करती है, रोज सारी चीजें करती है, कपालभाति भी करती है, भस्त्रिका भी करती है, अनुलोम विलोम भी करती है, और बड़े परफेक्शन के साथ करती है। और तो ताली बजानी है तो जोर से बजा लो, फिर धीमे धीमे क्यों बजा रहे? और अब जो है अनुलोम विलोम भी करती है, अनुलोम विलोम भी करो चलो। आज तो सारा करवा ही देते हैं, सबको करना चाहिए अनुलोम विलोम। तो अनुलोम विलोम बहुत इजी है ना, मैंने आपको जो है वायु मुद्रा में कहा ना, तो बहुत अच्छी है ये। तो ऐसे आपने तो पूरा कर ही लिया है। अब बहन जी तो अपने बालों को भी काला रखने के लिए अपने बाल ना गिरे तो नाखून रगड़ दी। तो ये भी बहुत लोग करने लगे। आज पार्क में किसी को भी देखो, कोई घूम रहा है सुबह तो 2-4 मिनट ऐसे कर लेता है कि इससे बाल स्ट्रेंथन रहते हैं, बहुत अच्छे रहते हैं। तो आज तो आपको पूरे आनंद से हैं, महिलाएं हैं, अलग अलग वर्ग के लोग हैं, इतना इसमें योग में अपने आप को जोड़। मैं क्या बोलूं, इनके होते हुए मुझे बोलने की जरूरत ही नहीं है। योगा की जय हो। मैंने जो स्टेज पे कहा उससे कुछ अलग कहने वाली हूँ नहीं। अच्छा नहीं, मुझे बहुत खुशी हो रही है कि आज मुझे ये मौका मिला कि मैं पहली बार एक्चुअली स्टेज पे बैठ के सिर्फ उनकी बातें नहीं सुन रही थी, उनको योग करते हुए नहीं देख रही थी, लेकिन उनके साथ मुझे योगा करने का मौका भी मिला। तो ये बहुत कम खुशनसीबों को मिलता है। तो मैंने पहले भी कहा कि ये बड़े इंस्पिरेशन रहे हैं मेरे लिए, इन्हीं से प्रोत्साहन लेके और इन्हीं को जो सेल्फलेसली ये योगा के लिए करते हैं, आई थिंक योगा को वापस लेके आए ये इस कंट्री में। लोग भूल चुके थे योगा के बारे में, उसके यूजेस के बारे में, और कितना यूज़फुल हो सकता है हमारे लिए। तो मैं थैंक यू कहना चाहती हूँ, आई थिंक सभी इंडिया वालों की तरफ से बाबा जी का, कि he actually changed our lives with bringing yoga back into our lives. Thank you. Thank you. Thank you. एक तो पिछली बार हमारी बहन शिल्पा आई थी तो योग की थी, और सच कहता हूँ, ठीक है, हमसे लाखों करोड़ों लोगों ने प्रेरणा पाई है, और शिल्पा बहन जी के माता पिताजी से लेकर पूरा परिवार हमसे बहुत स्नेह करता है। पिछली बार जब आई तो मैंने कहा कि योग को प्रमोट करने में सब हमारे एक्टर एक्ट्रेस को, जो अभिनेता हैं अभिनेत्रियां हैं, जिनको अलग अलग वर्ग के, अलग अलग आयु वर्ग के, चाहे वो यंगस्टर्स हैं, चाहे बेटियां हैं, माताएं बहनें, जिनको अपना आइडियल मानती हैं, आइकॉन, रोल मॉडल मानती हैं, वो भी जब उनको योग करता हुआ देखते हैं तो उनको और इंस्पिरेशन मिलता है। तो ये सच है कि हमने हर आयु वर्ग के लिए योग करवाया है, लेकिन जो इस देश के यंगस्टर्स हैं उनके लिए खास करके जो कम जो है 15 से 25 साल के जो युवतियां हैं, उनके लिए भी हमारी शिल्पा बहन एक बहुत बड़ी रोल मॉडल है, आइकॉन है, आदर्श है। और इसके साथ साथ वो हमारे देश की माँ बहन बेटियों का भी एक गौरव है, क्योंकि इन्होंने जीवन को दिव्यता के साथ जिया है, वैल्यूज के साथ जिया है। देखो, योग के 2 पक्ष है, एक आप बॉडी से योग करते हैं, दूसरा आपके जीवन में योग है, आपके जीवन में दिव्यता है। तो इनके जीवन में भी योग है। और इस बार ये द ग्रेट इंडियन डाइट, तो ये पुस्तक भी लेके आए, तो इस पुस्तक को भी हमने पूरा ब्लेसिंग दिया है। हमने कहा कि शिल्पा के पूरे कार्य को, इनके हर एक अनुष्ठान को, इनकी निष्ठा को ही हमने पूरा ब्लेसिंग दिया। तो ये द ग्रेट इंडियन डाइट, मैं तो हमेशा बोलता हूँ योग करो और अच्छा आहार लो,
तो जो माँ बहन बेटियां डाइटिंग ऐसी करती हैं कि चक्कर खा के गिरने लगती हैं, हीमोग्लोबिन लो हो जाता है, कैल्शियम लो हो जाता है, विटामिन डी की डेफिशिएंसी आ जाती है, विटामिन B12 की डेफिशिएंसी आ जाती है। तो अच्छी डाइट लें, हेल्दी डाइट लें। तो एक द ग्रेट इंडियन डाइट, हेल्दी डाइट के लिए भी इन्होंने बहुत अच्छी मेहनत की, उसके लिए भी मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। और मुझे पूरा विश्वास है पूरा देश और पूरी दुनिया धीरे धीरे योगमय होगी, रोग मुक्त होंगे सब, तनाव मुक्त होंगे सब, नशा और हिंसा से मुक्त होकर के स्वस्थ सुखी एक शांति में समृद्ध सब जीवन जिएंगे। योग सबकी जीवन शैली बनेगा और हम सब मिल करके योग को और आगे बढ़ाएंगे। और हमारी शिल्पा बहन भी जब तक जिएंगी ये योग को आगे बढ़ाती रहेंगी। बहुत बहुत हमारा प्यार और आशीर्वाद इनके लिए। ये इनका बड़प्पन है, इनको ये करने की और बोलने की जरूरत नहीं थी। शिल्पा जी आशीर्वाद लेना, बस एक इनका मिनट प्यार में है। देता हूँ, ऐसा दूंगा दुनिया कभी देख अरे नहीं अरे देखी। बस चल ठीक है, चल आओ जाओ, चल केबल निकाल दो, माइक मेरे पास रहने दो। केबल निकालो 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 फटाफट। एक मिनट और बुक और जो है सीडी भी करना दी। मैंने एक डाइट बुक लिखी है डाइट बुक, क्या बात है। और इट्स ऑन द ग्रेट इंडियन डाइट। तो द ग्रेट इंडियन डाइट, क्या बात है। जैसे योग भारतीय है, ऐसे भारतीय आहार भी हमारे लिए, भारतीय सात्विक आहार जो हमारे ऋषियों ने, तो फूड साइंस तो सबसे पहले हमारे ऋषियों ने दिया। तो एक द ग्रेट इंडियन डाइट, बहुत अच्छी बुक भी लिखी है। एक बार जोरदार इसके लिए भी तालियां बहन के लिए, अभिनंदन। मैं ये बुक आपको इसलिए दे रही हूँ क्योंकि जब आपको मैंने सीडी दी थी अपनी योगा की तो बहुत बड़ी हिट हुई थी, तो मैं चाहती हूँ आप थोड़ा सा इसको भी आशीर्वाद दें। वैसे ये बेस्टसेलर हो गई है लेकिन एक ट्रिपल बेस्ट। चलो अब इसको शिल्पा को भी आशीर्वाद और हमारी शिल्पा बहन की बुक को भी आशीर्वाद है। जोरदार तालियां आप सबकी भी बहन शिल्पा के लिए। तो बहन जी बोल रही है आपने मेरी सीडी को भी आशीर्वाद दिया, मैंने तो आपको पूरी को ही आशीर्वाद दे रखा है। और इनके माता पिता भी उतनी श्रद्धा रखते हैं। और आपकी जानकारी के लिए